हेलो गाइस, मैं हूँ वाईसी। आ गई हूँ दोबारा से आप लोगों की मदद करने। आज हम देखेंगे कि आपके फैमिली मेंबर्स, आपके लव्ड वंस जो अभी तारा बन चुके हैं, उनके बारे में वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो अभी कहाँ हैं, किस तरीके से हैं। ठीक है, एवरीथिंग अबाउट देम, जो भी वो मुझे इन्फॉर्मेशन देंगे उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, प्लीज एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, हम बिना देखे करेंगे ये, क्योंकि आई वॉन्ट योर इंट्यूशन टू वर्क। ठीक है, तो आप इन 3 में से कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद योर रीडिंग। हेलो गाइस, चूज किया था कार्ड नंबर 1 को, तो देखते हैं। वाओ, जिनके बारे में भी आपने पूछा है वो अब एक स्पिरिट गाइड बन चुके हैं एंड आई गेस वो आपको ही हेल्प आउट कर रहे हैं स्पिरिट गाइड बन के। आपको कभी कभी बॉडी में एकदम से ऐसे शिवर महसूस होती होगी, चाहे ठंड लगे ना लगे। गर्मी में भी एकदम से ऐसे शिवर अगर आपको महसूस होता है तो उस वक्त वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, यानी कि वो उस वक्त आपके आसपास हैं। चलिए देखते हैं। ओ माय गॉड, ओके, दे आर इन हेवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी हेवन का क्या है, हेवन अभी चालू नहीं हुआ है, हेवन का लाउंज है। ठीक है, तो जहां पर हमारी जो लाइट बॉडीज हैं वो वहां पर रहती हैं। तो उनकी जो लाइट बॉडी है वो उन्होंने अभी रीइंकार्नेशन नहीं किया है। ठीक है, बट वो एलिजिबल है रीइंकार्नेशन के लिए, दूसरे जन्म के लिए, बट उन्होंने अभी दूसरा जन्म लिया नहीं है, तो तभी वो एज अ स्पिरिट गाइड काम कर रहे हैं। नाइस, उनका काम वहां पे हम जैसे मैंने बताया ना, लाउंज है एक, तो वहां पर भी क्या होता है, वहां पर काम करना होता है आपको। वो भी लाइफ ऐसी होती है जैसे हमारी है ना, हम लोग भी कुछ काम करते हैं, वहां पर भी ऐसे ही होता है। वहां पर वो लोगों को कंसल्ट करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, यानी कि वो काफी अच्छे लेवल पर हैं। दे आर एट सम गुड लेवल, तभी वो लोगों को गाइड कर रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं। एक अच्छे लेवल पर वो अभी हेवन वाले लाउंज में है। ओके, ऑन अ गुड लेवल। 7 लेवल्स होते हैं। ओह, थैंक यू। वाओ, वो आपको बोल रहे हैं दैट लाइफ इज ब्यूटीफुल। ओके, ये सब जो चीजें हैं, जो जिसके लिए आप अभी दुख मना रहे हो, जिसके लिए आप अभी रो रहे हो, वो आपको बता रहे हैं ये सब टेम्परेरी हैं। और वो कह रहे हैं जब वो आपसे मिलेंगे वो आपको बताएंगे ये सब चीजें, तो आप हंसोगे, आप दोनों मिलके बैठकर हंसोगे जब आप उनसे मिलोगे कि अरे ये इतनी तुच्छ चीज थी जिस पर हम इतना सोच रहे थे। ऐसा वो आपको बोल रहे हैं। बहुत लाइट एनर्जी है आपके स्पिरिट गाइड की, आपने जिनके बारे में पूछा है उनकी। यस, लाइट एनर्जी, क्योंकि वो बहुत खुश हैं। ठीक है, एंड वो आपको भी बोल रहे हैं कि अर्थ पर यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। वो आपको बोल रहे हैं कि अपनी बॉडी का ध्यान रखो। एंड वो ये भी बोल रहे हैं कि ये सब मिथ्या है, कि ये सब जो बोलते हैं ना कि ओल्ड एज तो होगा ही होगा, एज के साथ प्रॉब्लम्स आएगी, नहीं। वो बोल रहे हैं कि आप इन चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी बॉडी में, आप इन चीजों को चेंज कर सकते हैं अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, हेल्दी थिंकिंग रखें, अगर आप खुश रहें तो ये सब चीजें होना जरूरी नहीं है। वो आपको ये भी बोल रहे हैं कि हर चीज का क्योर है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका क्योर नहीं हो। एवरीथिंग इज रिकवरेबल। शायद ये आपको सुनने की जरूरत थी, एवरीथिंग इज रिकवरेबल, वो आपको बोल रहे हैं। एक कार्ड मैं और लूंगी यहां से। थैंक यू। वो जल्दी ही रीइंकार्नेशन करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने ये यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई है। वाओ, दे आर वेरी हैप्पी टू रीइंकार्नेट, मतलब दूसरा जन्म वो लेने वाले हैं बहुत जल्दी, और बहुत अच्छे घर में भी वो जन्म ले रहे हैं। और हो सकता है कि वो आपके आसपास जन्म लेंगे, आपके किसी पड़ोसी के घर, मतलब आपका कनेक्शन उनसे फिर भी रहेगा, आपके बच्चों के दोस्त भी वो हो सकते हैं। ठीक है, तो ब्रिलियंट एनर्जी गाइज। यहां से कुछ लेते हैं। मुझे लगा ही था ये कार्ड आएगा। ठीक है, ये कंफर्मेशन मैसेजेस मैंने निकाले हैं। देखिए, जब वो छोड़कर गए थे, काफी दर्द में छोड़ के गए थे। ठीक है, इवन वो छोड़कर जाना भी नहीं चाह रहे थे अपनी बॉडी को। उन्होंने लास्ट दम तक उन्होंने बहुत जोर लगाया है कि वो बॉडी छोड़कर ना जाए। तो ये उन लोगों की पाइल है जो बीमारी में गए हैं। ठीक है, मतलब दर्द में गए हैं।
ठीक है, और देखते हैं क्या हुआ था उनके साथ। 10 स्टार, एस ऑफ वॉन्स, 8 ऑफ वॉन्स। ठीक है, ओके। बट एज सुन एज जैसे ही उनका वो हेवन का मैसेंजर उनके पास आया, उनको बताया गया कि अब चलना है, जब उन्हें समझाया गया, दिखाया गया कि ठीक है ये स्पिरिचुअल लाइफ है, वो बहुत जल्दी बहुत चीजें समझ गए, बहुत आसानी से वो चीजों को समझ गए, और उन्होंने फिर जरा भी देर नहीं लगाई आगे बढ़ने के लिए। और वो आपको बोल रहे हैं कि तुम भी अब आगे बढ़ जाओ। नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, यहाँ पे काफी बार 3 है। ग्रेट, बहुत अच्छे यार, बहुत। देखो वो बहुत खुश हैं और चाहते हैं, और आप देखो आप ना उनको हर्ट वाली एनर्जी भेजते हो यहाँ से, तो उनको दुख होता है। तो वो कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं, आप भी बहुत खुश रहिए, और वो बहुत जल्दी नया जन्म भी लेने वाले हैं। हो सकता है उनका डेट ऑफ बर्थ जो हो 3 हो, अभी जब भी वो नया जन्म लेंगे, तो हो सकता है ये एक कंफर्मेशन हो। लेट्स सी, वो कुछ हमें कंफर्मेशन देना चाहते हैं क्या, पहचानने के लिए कोई कंफर्मेशन क्या आप देना चाहते हैं? नहीं देना चाहते नहीं देना चाहते हैं। बट छोटा मोटा वेगनेस ये है कि क्योंकि वो चाहते नहीं आप इस लूप होल में फंसे रहें, इसलिए नहीं देना चाहते। बट या अगर आपके आसपास किसी का जन्म होता है, वाओ, जन्म की बात हो रही है, देख रहे हो आप, फिर लोग कहते हैं कि टैरो कार्ड्स जो हैं झूठे होते हैं। भाई इंट्यूशन होती है, इसी बारे में बात करें, वही कार्ड्स आ रहे हैं। चलो ठीक है। वो ये बोल रहे हैं कि उस टाइम ना बादल गरजेंगे, बारिश होगी जब इनका जन्म होगा। तो जब भी बादल गरजे, बारिश हो, आप इनको ऑल द बेस्ट बोल देना, जहां पर भी जिस भी बच्चे का इस वक्त जन्म हो रहा हो, ठीक है। एंड या दैट वाज ऑल फॉर यू। अच्छी लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के लिए रीडिंग करके। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। एंड या अगर आपको लगता है किसी अपने के लिए ज़रूरी है तो उन्हें शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपकी आज मदद कर सकूं। मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। अगर आपने चूज किया था कार्ड नंबर 2 को, तो लेट्स सी आप जो आपके लव्ड वन हैं वो अभी कहाँ हैं। डेस्टिनी, उन्होंने ऑलरेडी रीबर्थ ले लिया है, पुनर्जन्म वो ले चुके हैं। लेट्स सी, अभी कंफर्म भी कर देंगे कार्ड्स हमें लिया है या नहीं। ओके, वेरी फास्ट कार्ड्स, क्विक, ही वाज क्विक, यस ही वाज क्विक। देखो कितनी क्विक एनर्जी है उनकी, काफी क्विक है। उन्होंने ज्यादा टाइम नहीं लगाया, उनको पता था उनको अपना कर्मा क्लियर करना है बहुत जल्दी जल्दी। उन्होंने अपनी स्पिरिचुअली, काफी ये ओल्ड सोल होगी क्योंकि इनको स्पिरिचुअली पता था कि इनको अपना कर्मा क्लियर करना है, तो इन्होंने वही करा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्होंने अपना कर्मा क्लियर करने की कोशिश की है। नंबर 22, यस, थम्स अप। अभी हो सकता है अभी ना उन्होंने किसी एथलीट, मतलब किसी बॉडी वर्कर कि उसमें जन्म लिया हो, और नंबर 22 उनका डेट ऑफ बर्थ अभी हो सकता है। जेंजी ऑफ कोर्स होंगे, फिर वो जन्म वो ऑलरेडी ले चुके हैं। ओके, ओह माय गॉड, नाइस। उन्होंने ये जन्म इसलिए भी लिया है अपने ट्विन फ्लेम को पाने के लिए। ओके, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में थे। ओके, इसलिए ये इतनी जल्दी में थे। नाउ आई अंडरस्टैंड। इनका ट्विन फ्लेम ऑलरेडी था नीचे की अर्थ पे, तो इन्होंने फटाफट से दूसरा जन्म लिया कि भाई मुझे अपने ट्विन फ्लेम से मिलना है। ऑल राइट, आपसे क्या कहना चाहते हैं, चेक करते हैं। वो आपसे बोल रहे हैं, देखो आप कभी किसी के साथ नहीं आए थे, अकेले ही इस दुनिया में आए थे, और आपको अकेले ही इस जर्नी में चलना है, ठीक है। और वो ये बोल रहे हैं कि 4 लोग जो बातें कहते हैं उस पर आप ध्यान देना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो 4 लोग हैं ये आपके, अभी आपको लग रहा है कि दुश्मन है, लेकिन किसी टाइम पर ये आपकी माँ थी, या आपके बाप थे, या फिर आपके दोस्त थे, आपको नहीं पता। तो ये सब कार्मिक चल रहा है, इस पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ अपने कर्मा पर ध्यान देने की जरूरत है। अकेले चलने का मतलब सिर्फ अपने कर्मा पर ध्यान दो कि आप क्या कर रहे हो और क्या बोलना चाह रहे हैं आपसे। नंबर 5 कुड बी इम्पोर्टेंट। नंबर 5 उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता था 5 मूलांक यानी बेसिकली, तो 5, 23, 14, या फिर अब जब इन्होंने जन्म लिया है वो 5 में हो सकता है। नंबर 38 सुपरमैन की एनर्जी है हमारे पास यहाँ पर।
ओके, लेट मी जस्ट कंफर्म दिस मैसेज। और क्या कहना चाहते हैं आपसे? चेंज। आपकी फैमिली में एक बड़ा चेंज आने वाला है अभी। ओके, ऑलराइट, यस, समवन इज गोना गो। कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपकी फैमिली में बढ़ने वाला है, आपकी ब्लड लाइन में कोई है जो स्पिरिचुअलिटी को समझेगा, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेगा। एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, रेकी हीलर, कुंडलिनी पे काम करना, अपनी मेडिटेशन करना, इन चीज़ों में कोई अब आगे बढ़ने वाला है, तो उनकी तरफ से थम्स अप है, गो फॉर इट। और थोड़े कंफर्मेशन मैसेजेस देख लेते हैं यहाँ से। यस, वी गॉट वन मैसेज। ओके, ये कोई वो इंसान है जो कि जब गए हैं तो काफ़ी ऑब्सेशन में थे, या तो इन्हें किसी चीज़ का नशा था, या बहुत ज़्यादा स्मोक करते थे, अल्कोहल, या किसी ने ब्लैक मैजिक करा रखा था, ये भी हो सकता है। इस तरीके से ये गए हैं, या फिर इनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं थी, लोन शार्क थे, ऐसा भी कुछ हो सकता है जब ये गए हैं। लव की बहुत ज्यादा एनर्जी है यहाँ पर। इन्होंने आखिरी सांस तक किसी को चाहा है और उसी के लिए दोबारा से इन्होंने रीबर्थ ले लिया है। ये ऊपर नहीं है, ये ऑलरेडी जन्म ले चुके हैं। यस, देयर वाज दिस पर्सन। ये भी हो सकता है कि ये कोई ऐसे कपल हो जिनकी डेथ हुई, उसके बाद ही उनके दूसरे पार्टनर की डेथ हो गई, या पहले पार्टनर की हुई फिर इनकी हो गई फटाफट से, जिसके बारे में आपने पूछा है। ऐसा भी हो सकता है। यस, दे आर ऑल अबाउट फैमिली एंड एवरीथिंग। उनको ये भी हो सकता है अगर वो बहुत नशा करते थे तो उनको ये लगा कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अब वो बहुत ज्यादा रिपेंटेंस में है, पश्चाताप करना चाहते हैं बेसिकली, और इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी से दूसरा जन्म लिया है, क्योंकि वो अपने फैमिली को अब वो जिंदगी जीना चाहते हैं जो उन्होंने नहीं दी पिछली बार। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई हो तो मुझे बताना ना भूलिएगा। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। किसी और वीडियो पर अगर आपको किसी और टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम पर DM कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे मौका दिया मैं आपके लिए रीडिंग कर सकूं। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो, अगर आपने चूज किया था कार्ड नंबर 3 को तो देख लेते हैं आपके लव्ड वन अभी इस वक्त कहाँ है। डिटेल्स। ओके, नाउ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। देखते हैं आपसे क्या कहना चाहते हैं। मुझे बारिश दिखाई दे रही है, रेन ड्रॉप्स, अम्ब्रेलाज। तो या तो जब इनकी डेथ हुई तब बारिश हो रही थी, या जब इनका बर्थ हुआ तब बारिश हो रही थी, या आई गेस अभी अपनी लाइट बॉडी में, और ये शायद यही है, अर्थ में ही है, या तो ये काफी रिसेंट हुआ है। लेट्स सी। मुझे एक ओल्ड पर्सन की विजन आ रही है, अराउंड 70, जिनके पैर में थोड़ी सी दिक्कत है, चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है उन्हें, एक साइड से एक पैर में दिक्कत है। नंबर 2, प्लेटोनिक रिलेशनशिप, देन रोज भी आ गया हमारे पास। एंड 65, यस, प्यार के जाल में फंसे हुए, मोह के जाल में। दे आर हेयर ओनली। तो उन्होंने ना ऊपर जाना सही समझा, ना ही उन्होंने रीबर्थ लिया है। वो अपनी एस्ट्रल बॉडी में यहीं पर है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा होमवर्क है कि आप उनको ये बताएं कि वो जा सकते हैं। वो प्यार में, मोह में आप लोगों के जा नहीं रहे हैं, वो डिटैच नहीं कर पाए हैं खुद को। अटैचमेंट इश्यूज, ये मुझे 6 ऑफ कप्स की याद दिलाता है, अटैचमेंट इश्यूज। और ये मुझे नंबर 7 की याद दिलाता है, विच टॉक्स अबाउट डिटैचमेंट। ओके, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं? मे बी वो इसलिए रुके हों कि वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे।
चेंज, चेंज के लिए कह रहे हैं वो। रेनबो, मैंने बोला था ना मुझे रेन दिख रही है। यस, स्टोरेज अजार। आप लोगों ने कुछ उनको किसी चीज की वजह से आई गेस रोक के रखा है। आप लोगों ने बहुत ज्यादा याद करते हैं क्या? कुछ चीज है यहाँ पर। ये उनके बच्चे बहुत ज्यादा याद करते हैं उनको। समथिंग लीन, कुछ ब्लड लाइन में चलता आ रहा है। दिस इज देयर रेड कलर। यस, दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज कॉम्प्लिकेटेड। इनके लास्ट रिचुअल्स ठीक से हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्योंकि ये आई डोंट थिंक ये जा पाए हैं यहाँ से, और इनको जाने की ज़रूरत है। बिकॉज आप यहाँ रहेंगे, अगर उनकी एस्ट्रल बॉडी यहाँ रहेगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कोई भी उनको कैद कर सकता है एस्ट्रल बॉडी को, और फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। You need to take some action. You need to do something. Yes, you need to give back something. What is it? I'm not able to understand. You need to change something the way you are doing it already. कुछ चीज़ आपको चेंज करने की ज़रूरत है। लास्ट रिचुअल ठीक से नहीं हुए हैं इनके। फायर एनर्जी भी थी। Let's see. Let's see. कुछ ट्रांजैक्शन होनी यहाँ पर ज़रूरी है, कुछ ऑफरिंग होनी ज़रूरी है। स्ट्रेंथ काफ़ी ओके। काफ़ी लड़ भिड़ कर गए हैं। लड़ भिड़ कर मतलब अपनी बॉडी से लड़के, मतलब बहुत उन्होंने कोशिश करी रुकने की, बहुत इन्होंने कोशिश करी थी रुकने की। मेडिकल कंडीशन कुछ रही होगी ऑफ कोर्स। द स्टार, आपको शायद कार्ड नंबर 2 भी देखने की जरूरत है। ओके, आप लोग वो लोग हो जो पाइल ही नहीं सिलेक्ट कर पा रहे थे। मदर की भी एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पर भी बच्चे और पेरेंट की एनर्जी है। आपको इस पर्सन के पेरेंट्स को रखने की जरूरत है, उनका टेक केयर करने की जरूरत है। वो शायद इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पेरेंट्स की टेक केयर नहीं होगी। समथिंग रिलेटेड टू पेरेंट्स। व्हाट इज इट? यू गाइज टेल मी। दिस इज समथिंग, या कुछ ऑफरिंग। ऑफरिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी की जान लेनी है, नहीं, बट कुछ रिचुअल है जो ठीक से हुआ नहीं है, वो जा नहीं पा रहे हैं। डोर आधा खुला हुआ है, पूरा खुला हुआ नहीं है। सीढ़ियां हैं बट वो जा नहीं पा रहे हैं। व्हाट डू यू नीड टू डू? लेट्स चेक। क्या आपको करने की जरूरत है? आस्क फॉर अ साइन। यस यस, दे आर, वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया डिटॉक्स। ओके, आकाशिक रिकॉर्ड्स। वो अपनी एग्जिस्टेंस मिटाना चाह रहे हैं सोशल मीडिया पे। होम्योपैथी, किसी डॉक्टर के बारे में कुछ बोल रहे हैं शायद। आई डोंट नो, दिस इज वेरी ऑब्जर्व। वो कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं आपको। आपको शायद किसी साइकिक मीडियम से बात करनी चाहिए, या आपको कुछ बोलना चाह रहे हैं, किसी डॉक्टर के बारे में बोलना चाह रहे हैं आई गेस। आयरन डिफिशियंसी, बार बार वो अपनी हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर वो ये बोलना चाह रहे हैं कि आप अभी जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके फैमिली में यहाँ पर कुछ किसी को हेल्थ की दिक्कत है। वो बोल रहे हैं शायद ये डॉक्टर इज नॉट गुड, डॉक्टर ही गलत दवाई दे रहा है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये डॉक्टर की वजह से हो रहा है आई गेस, ऐसा कुछ है शायद। प्लीज प्लीज यूज योर डिसर्नमेंट, दिस इज नॉट द फाइनल थिंग, ठीक है? आप अपनी रिसर्च करके ही चीजें कीजिए। कंपैरिजन, रीयूनियन, नंबर 9। नंबर 9 इज टॉक्स अबाउट एक्सेस। किसी चीज का एक्सेस हो रहा है। इट कुड बी सोशल मीडिया का एक्सेस हो रहा है। किसी दो लोग, कोई दो तरीके की दवाइयां आप ले रहे हैं शायद, जो कि साथ में नहीं लेनी चाहिए। आप
लोगों को आई गेस किसी साइड, मैं शायद मुझे लेने भी नहीं चाहिए मैसेजेस और, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत लोग देख रहे हैं, कन्फ्यूजन और क्रिएट हो जाएगी मैं और मैसेजेस निकालूंगी तो, क्योंकि अलग अलग मैसेजेस आ रहे होंगे। बट यू गाइज नीड टू टॉक टू अ साइकिक मीडियम जो आपको बताए इस बारे में, और वो क्योंकि कुछ कहना चाहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर मैं आपकी रीडिंग को एंड करूँगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों की आज मदद कर सकूँ। बाकी मिलती हूँ मैं आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।